हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्विक मूवमेंट्स, जिन्हें हम नास्टिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। इस टाइप की जो मूवमेंट्स हैं ये हमें दिखती हैं इन प्लांट्स। हमें पता है कि प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। वो मूवमेंट्स ये जो शो करते हैं वो दिखाते हैं एक ही प्लेस पर, उनके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इस टाइप की मूवमेंट्स को शो करते हैं। हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से भी मूवमेंट दिखाते हैं, और अगर उन्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल जाता है तो उसकी वजह से भी वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स दिखाते हैं। उनको हमने पैराटोनिक मूवमेंट्स कहा था। पैराटोनिक मूवमेंट्स की एक जो मूवमेंट है, टाइप है, वो है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट्स, जिन्हें हमने कहा है क्विक मूवमेंट्स। तो पढ़ेंगे अबाउट नेस्टिक मूवमेंट्स। जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं ये वो मूवमेंट्स आती हैं प्लांट्स के अंदर जो कि एक तो डायरेक्शनल लेस होती हैं कंप्लीटली, जो कि इन्हें डिफर करता है फ्रॉम द ग्रोथ मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं प्लांट की। नेस्टिक मूवमेंट्स इनमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं होती और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, बट ये होती है ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसलिए ये एक टाइप की पैराटोनिक मूवमेंट्स भी हो जाती हैं। इन मूवमेंट्स में हमें एक क्विक रिस्पॉन्स दिखता है फ्रॉम द प्लांट साइड, ठीक है, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई मस्कुलर टिश्यू है। तो उनका जो भी इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, जो कि वन सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, और तो ये रिस्पॉन्सेज दिखते हैं। पर कुछ प्लांट्स हैं वो क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स दिखाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इन प्लांट्स को कितने टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। इसमें सबसे पहला जो मेन क्राइटेरिया है इन मूवमेंट्स का कि ये क्विक होती हैं। तो स्टिमुलाई की तरफ है वो एक क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं प्लांट्स, उन्हें हमने बोल दिया है नेस्टिक मूवमेंट्स। सेकंड पॉइंट इनके बारे में ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, इनका ग्रोथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें नजर आती हैं। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास है टच मी नॉट प्लांट। तो एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं वो है हमारे पास टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। तो ये जो प्लांट है ये हमें सेंसिटिविटी दिखाता है टुवर्ड्स टच, और जिस टाइप की मूवमेंट्स दिखाता है उस टाइप की मूवमेंट्स को हम बोल देते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, एज यू कैन सी हेयर इन द फिगर। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है पेटियोल का, उसके ऊपर होती हैं लीफलेट्स, ठीक है, और एक रेकिस होता है, उसके अराउंड होती हैं लीफलेट्स। अगर आप इसे जेंटल टच देते हैं तो इस प्लांट की कुछ ही जो लीफलेट्स हैं वो क्या है, कर्ल कर जाते हैं। अगर आप इन्हें एक हार्श टच देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारी जो लीफ है वो क्या है, कर्ल कर जाएगी। तो ये एक इनके पास रिस्पॉन्स देते हैं टुवर्ड्स द टच, जो कि एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। अब बात आती है कि टच मी नॉट प्लांट में ये रिस्पॉन्स आता किस टाइप से, तो उस प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमने देखा कि इस डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं कि जो पेटियोल है उससे अटैच्ड है यहाँ पर लीफ, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लीफलेट्स हैं। जो पेटियोल की एंडिंग्स हैं, उस पेटियोल की एंडिंग जहाँ पर वो ब्रांच से अटैच्ड है, उस पार्ट के अंदर जो सेल्स हैं वो वाटर लॉस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो वाटर को लूज करेंगे, तो वाटर लूज होने की वजह से क्या है, उनके अंदर टर्जिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट का सेल है वो बेसिकली उसमें सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल के अंदर काफ़ी सारे वाटर होते हैं। तो इन सेल्स के अंदर क्या है, जब वैक्यूल के अंदर से वाटर जाएगा तो ये सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, और जैसे ही ये सेल्स श्रिंक करेंगे तो वो जो पार्ट है पेटियोल का जहाँ से वो ब्रांच से अटैच्ड है, उस पार्ट पे क्या हो जाएगी, वहाँ पर श्रिंकेज शो होगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ड्रूपिंग हो जाती है जो पूरी की पूरी एक लीफलेट की। ठीक है, एक पूरी लीफ है वो क्या है, ड्रूप हो जाती है। तो इस केस में ऐसा होता है, और उसके बाद लीफलेट्स हैं वो हमने देखा है वो कर्ल हो जाती हैं। ये हो रहा है क्योंकि पेटियोल रीजन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, टर्गर प्रेशर में चेंजेस आते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो हमारी लीफ है उसमें चेंजेस कोज कर देती है, जिससे कर्ल हो जाती है लीव्स के अंदर। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट कि मोसा कैसे रिएक्ट करता है। हमने देखा है कि अगर टेम्परेचर की बेसिस पे हम सेंसिटिविटी देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट प्लांट्स में, तो देखा गया है कि अगर टेम्परेचर इस टाइम ज़्यादा होता है उस टाइम पर मोस्टली जो लीव्स फ्लावर्स हैं वो खुले रहते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। और जैसे जैसे क्या है हमारे पास सनसेट आता रहता है, सनसेट की तरफ जाता है दिन, तो उस टाइप क्या है वो फ्लावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर देते हैं। ये भी एक टाइप की क्या है, प्लांट्स में सेंसिटिविटी है। ये एक टाइप की नेस्टिक मूवमेंट है जो कि क्विक रिस्पॉन्स है प्लांट का टुवर्ड्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई है जो प्लांट्स में वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट टाइप की नेस्टिक मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स।
जो नेस्टिक मूवमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। अगर ये सनलाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है तो उसे हम बोल देंगे फोटोनेस्टी मूवमेंट, उसे हम बोलेंगे फोटोनेस्टी मूवमेंट। फोटोनेस्टी मूवमेंट है किसकी वजह से हो रही है? सनलाइट की वजह से। इसके अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है कि हमारे पास जो स्टोमेटास हैं, स्टोमेटा जो कि लीफ के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है डिपेंडिंग ऑन की कितनी सनलाइट अवेलेबल है, कितनी सनलाइट अवेलेबल नहीं है। तो थिग्मो एक हमारे पास आ जाता है, सॉरी फोटोनेस्टी मूवमेंट। उसके बाद है जो नेस्टिक मूवमेंट टच की वजह से होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। थिग्मोनेस्टी मूवमेंट्स हैं ड्यू टू द टच स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे पास आती हैं थिग्मोनेस्टी मूवमेंट्स। इसमें एक एग्जांपल तो टच मी नोट प्लांट का भी आ जाता है, और हमारे पास आ जाता है ड्रोसेरा का। ड्रोसेरा प्लांट है, उसके भी क्या है, हमें मिलती है नेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं ये, वो भी किसको? थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट दिखाते हैं। फोटोनेस्टी, देन देयर इज थिग्मोनेस्टी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोनेस्टी की। थर्मोनेस्टी है एज द नेम इंडिकेट्स, जो ये मूवमेंट है ये होती है ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं इनके अंदर इन थर्मोनेस्टी मूवमेंट्स। अब जो थर्मोनेस्टी मूवमेंट है उसका हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं। जो ट्यूलिप के फ्लावर्स होते हैं वो क्या है, टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को देखते हुए वो ब्लूम भी कर जाते हैं, ठीक है। वो खुलते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि टेम्परेचर किस टाइप का है एनवायरनमेंट में। आफ्टर दैट हमारे पास अलग टाइप की मूवमेंट्स भी आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिस्मो, ठीक है। इसमें हमारे पास है सिस्मोनेस्टी मूवमेंट्स जो कि आती है टच की वजह से, पर एक शॉक की फॉर्म में अगर टच आता है, अगर आप एकदम हार्ड और एकदम सडन एक टच देते हैं किसी भी प्लांट के पार्ट को, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम कहते हैं सिस्मोनेस्टी। तो इसमें हमारे पास क्या है, शॉक मूवमेंट, शॉक हो गया या फिर सडन टच, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम बोलते हैं सिस्मोनेस्टी। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल आता है मिमोसा प्यूडिका का, ठीक है। मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, टच मी नोट प्लांट है, वो भी एक इसका एग्जांपल आ जाता है। सो ये था ऑल अबाउट नेस्टिक मूवमेंट्स। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जो प्लांट्स हैं वो क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हैं, एक टाइप के मूवमेंट्स दिखाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, जिनका ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं होता। ये एक सेंसिटिविटी शो करते हैं प्लांट्स की टुवर्ड्स सम ऑफ द स्टिमुलाई। जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं उन्हें हम क्विक मूवमेंट्स बोलते हैं बिकॉज ये काफी एकदम से रिएक्शन दिखाता है प्लांट, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, तो किसी भी टाइप की ग्रोथ में हेल्प आउट नहीं करती हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो एग्जांपल पढ़ा है वो है टच मी नोट प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा प्यूडिका। टच मी नोट प्लांट में हमने देखा कि किस टाइप से पेटियोल के जो कुछ सेल्स हैं वो उनका वाटर लॉस होता है फ्रॉम देयर वैक्यूल्स, तो उसकी वजह से वो सेल्स हैं वो श्रिंक करेंगे, जिससे क्या हमारे पास हो जाती है, प्लांट के जो लीव्स हैं उनकी ड्रूपिंग हो जाती है। आफ्टर दैट जो टाइप्स हैं नेस्टिक के, उसमें फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारे पास फोटोनेस्टी है उसके अंदर सनलाइट आती है। जो हमारे पास थिग्मोनेस्टी है उसके अंदर हमारे पास टच आता है, जिसका हमारे पास एग्जांपल है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा है एक प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जिसकी क्या है, कर्लिंग हो जाती है बेस्ड ऑन द अगर आपने टच के केस में। आफ्टर दैट थर्मोनेस्टी है। थर्मोनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के तरफ देखते हुए ये जो फ्लावर्स हैं वो उनमें क्या है, चेंजेस आते हैं। जो ट्यूलिप है वो फ्लावर है, वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो वो ओपन हो जाता है, अगर कम होता है तो वो क्लोज हो जाता है, तो उसके केस में मिलता है ये। सिस्मोनेस्टी में हमारे पास शॉक है या फिर कोई सडन टच या फिर काफ़ी हार्ड टच आप एकदम अचानक से किसी प्लांट को देते हो, तो उसको हम बोल देते हैं सिस्मोनेस्टी मूवमेंट। सिस्मोनेस्टी मूवमेंट हमें मिमोसा प्यूडिका में देखने को मिल जाती है। अब ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं साइंस के और अदर टॉपिक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो कि कई बार उनमें हमारे डाउट्स रह जाते हैं या हमें समझ नहीं आते प्रॉपर्ली। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको हर कंसेप्ट मिलेंगे, उनके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ आर अवेलेबल देयर। उन वीडियोज़ को देखकर आप अपनी डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आपको वहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, जिस टेस्ट के थ्रू आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। अगर आपने उन वीक एरियाज पर काम कर लिया तो अल्टीमेटली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है टू आवर वेब पोर्टल, देन जस्ट गो एंड रजिस्टर टू आवर पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।